जय हिंद दोस्तों, ढूंढता ही ना से मैं इंग्लिश खान आपके साथ मौजूद हूँ। आज मैं फिर एक बार मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के बहुत ही मशहूर व मारूफ शहर अलीगढ़ में। और अलीगढ़ में ख़ास तौर से एक जगह है जिसका दुनिया में नाम है, वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आज मैं उसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ जहाँ से मैंने तालीम हासिल की थी। मैं यहाँ पर आया अपने उस ख़ास प्रोग्राम के लिए जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद प्रोग्राम है, और हर बार मैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसी बातें लेके आता हूँ जो आपके काम की होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पते की बात, मेरे ढूंढता आईना का प्रोग्राम पते की बात सब लोग पसंद कर रहे हैं, और जो भी बात होती है, जो मेहमान मेरे साथ होते हैं वो पते की बात ही लेकर आते हैं। इस बार जो ये मैं प्रोग्राम में पते की बात में जिन साहब को मैंने राब्ता कायम किया है, वो हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर हैं जनाब साद हमीद साहब। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। साद हमीद साहब जब हम यहाँ पढ़ रहे थे उस ज़माने से किसी तारुफ के मोहताज नहीं थे। अपनी सोशल एक्टिविटीज़ से वो अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए थे, लेकिन आज उस पहचान में हमने देखा कि और चार चांद लग गए। वो AMU के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर बन के आए हैं। सबसे पहले क्योंकि ये ऐसा मैसेज आपको जाने वाला है, ख़ास तौर से जो अली हैं, जो ओल्ड बॉयज़ हैं, एलमनाई हैं, और जो यहाँ पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए ख़ास तौर से आज का जो मैसेज है वो हम लेके आए हैं। और ये एक ऐसा मैसेज है जो यहाँ के बच्चों को उनके मुस्तक़बिल संवारने में बहुत ही काम आने वाला है, बेपनाह काम आने वाला है। और अगर देखा जाए तो यहाँ से फारिग होने बाद अगर सबसे ज़्यादा काम का कोई डिपार्टमेंट है, वो यही डिपार्टमेंट है जहाँ से उनका मुस्तक़बिल संवर सकता है। आपका स्वागत है साद साहब। सबसे पहले मैं आपका एक छोटा सा तारुफ अपने दर्शकों को देना चाहूँगा कि आप अपनी ज़बान से बताएं कि आपने AMU से क्या किया और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे। जी, मेरा नाम, जैसे आपने बताया, मेरा नाम मोहम्मद साद हमीद है और मेरी पैदाइश, मेरी तालीम तरबियत सब अलीगढ़ की। मेरे वालिद साहब, मेरी वालिदा दोनों यहाँ के मेटरी कॉलेज में प्रोफेसर्स थे। मेरा जो आबाई वतन है ददियाल और लखनऊ का है, और ननिहाल मेरा गुलाउटी बुलंदशहर का है। लेकिन मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं मैंने तालीम हासिल करी, ग्रेजुएशन यहीं से किया, PG भी मैंने यहीं से किया, और फिर बाकी तालीम मेरी अलीगढ़ से बाहर से हुई। तो मैं अलग अलग जगह पे मैंने जॉब करी, लेकिन 2012 में मैं AMU वापस लौट के आया। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये शर्फ हासिल है कि AMU का जो प्लेसमेंट ऑफिस है उसको मैंने यहाँ कायम किया, इस्टेब्लिश किया 2012 फरवरी में। अच्छा, हमने सुना कि यहाँ के प्लेसमेंट ऑफिस को कायम करने में आपके अपने बहुत ज़्यादा अपने जो आपका इसमें योगदान है जी कहना चाहिए हिंदी में। जी। तो ये AMU ने कैसे, आपने क्या मशवरा दिया था AMU को, या क्या हुआ था, कैसे? नहीं, असल में देखिए वासिफ भाई, मैं खुद, जैसे मैंने आपसे भी अर्ज़ किया, मेरे तालीम ही से मैंने हासिल करी। तो मैं इस चीज़ को मुझे पता था, मैं इस दौर से गुजरा हुआ था कि जब मैं यहाँ पे तालीम हासिल कर रहा था उस वक्त भी दो बहुत दिक्कतें थी, ख़ास तौर से नॉन टेक्निकल कोर्सेज़ के लिए। एक तो करियर गाइडेंस ऑलमोस्ट बहुत कम था। हम लोगों ने उस चीज़ को झेला, हम लोग उसके विक्टिम भी रहे कि हमें कोई बहुत ज़्यादा बताने वाला नहीं था कि आप ये करिए, ये मत करिए। तो सही गाइडेंस की कमी थी। और दूसरा ये कि प्लेसमेंट्स के नाम पे कोई सेंट्रलाइज्ड ऐसा कोई सेटअप नहीं था। तो मैं खुद उस चीज़ को मैं उस चीज़ से गुज़रा हूँ। तो मैंने ये चीज़ महसूस करी है। इसलिए मैंने जब वापस अलीगढ़ लौट के आया तो मैंने ये देखा कि मैं अपने एल्मा मैटर को, अपनी यूनिवर्सिटी को क्या पे बैक कर सकता हूँ। तो मुझे लगा कि इन दो चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। एक तो ख़ास तौर से करियर काउंसलिंग का कोई एक ऐसा सेटअप हो, और दूसरा प्लेसमेंट्स को लेके, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज का हमारा जो TPO है वो शुरू से था, लेकिन जो नॉन इंजीनियरिंग के हमारे कोर्सेज़ हैं उसमें कोई ऐसा मुस्तकिल कोई ऐसा नज़र नहीं था कि जहाँ से बच्चों की रोज़गार का ज़रिया बने। अच्छा, मैं ये और जानना चाहूँगा कि सबसे पहले लोगों को, यहाँ के बच्चों को, इंजीनियरिंग कॉलेज के TPO में इसमें क्या फ़र्क है? देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज का जो हमारा TPO है यूनिवर्सिटी का, जो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करता है, वो बेसिकली BTech और BE के जो हमारे इंजीनियरिंग के बच्चे हैं कॉलेज के, उनके लिए है। लेकिन जो TPO जनरल है, जिसके मैंने आपसे कहा था, जो कि वजूद में आया 2012 में, तो वो ये बेसिकली पूरी यूनिवर्सिटी के लिए है। ख़ास तौर से जो नॉन इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ हैं उनके लिए ये ऑफिस ख़ास तौर से काम करता है। उनकी रहनुमाई है, उनके रोज़गार का इंतज़ाम करना, उनकी रहनुमाई करना, और उनकी मेंटरिंग करना, उनको गाइड करना,
इसका काम ये यहाँ से होता है। तो इन 10-12 सालों में आपने ये जो पिछले 10-12 साल हुए हैं, आपने शॉप को कायम करने में अपना बहुत बड़ा सपोर्ट किया, क्या कामयाबी हासिल हुई आपको? देखिए वासिफ भाई, अल्लाह का शुक्र है कि जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि शुरुआती दौर में बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि मुश्किल ये थी कि एक तो हमारे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था कि किस तरह की जॉब्स होती हैं और जॉब्स में कैसे तैयारी करनी चाहिए जॉब हासिल करने के लिए। और जो कंपनीज़ हैं, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, उसको भी इतना अंदाज़ा नहीं था। क्योंकि पता था कि अल्हम्दुलिल्लाह एएमयू है और जो अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, लेकिन वहाँ किससे रब्ता करें, किससे कनेक्ट करें, क्या कोर्सेज़ होते हैं, तो वो उस चीज़ की बहुत अवेयरनेस नहीं थी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। तो शुरू में थोड़ी सी चैलेंजेस थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करी और जो है हमने कॉर्पोरेट मीट्स करी, इंडस्ट्री से हमने कनेक्ट किया। और तो उसके बाद फिर ये हुआ कि हल्के हल्के वक्त के साथ साथ कंपनीज़ को भी से भी हमारे कनेक्शंस हुए और बच्चों के अंदर भी एक बेदारी आई, ख़ास तौर से जॉब्स को लेके, नॉन टेक्निकल कोर्सेज़ के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद फिर माशाल्लाह हालात बदले और आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों बच्चे हमारे इस ऑफ़िस के ज़रिए उनको रोज़गार मिला और हज़ारों बच्चे जो है वो फैज़याब हुए करियर काउंसलिंग की वर्कशॉप से, गाइडेंस से। और कई बच्चे माशाल्लाह, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स हों, नेशनल प्लेसमेंट्स हों, बड़ी बड़ी कंपनी अब माशाल्लाह एएमयू से जो है वो रिक्रूटमेंट करती हैं। अच्छा, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था कि ये एएमयू के लिए ख़ास तौर से है, हैं? सपोज कि एक यहाँ का ओल्ड बॉय है जो बॉम्बे में रह रहे हैं या लंदन में रह रहे हैं, कहीं और रह रहे हैं, उनका बच्चा एएमयू से नहीं पढ़ा है, उनका बच्चा मान लो आगरा यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है जी, लेकिन वो एलुमनाई का बच्चा है, तो क्या उन्हें आप कोई सपोर्ट करेंगे? देखिए वासिफ भाई, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का ऑफिस है तो जाहिर है ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। या तो पढ़ रहे हैं या फिर पढ़े हैं। पढ़े हैं। क्योंकि एलिजिबिलिटी, कोई भी अगर नौकरी है उसकी अगर एलिजिबिलिटी वो एएमयू से होनी चाहिए। लेकिन जैसे आपने सवाल किया, मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारे एलुमनाई हैं, ज़ाहिर है वो हमारा हिस्सा हैं और हमारे यूनिवर्सिटी के एलुमनाई हैं, तो उनकी बच्चों की रहनुमाई, उनको गाइड करना और वो सब हम लोग करते भी रहते हैं। और मैं आपके ज़रिए ये अपील भी करता हूँ हम मेरे जो एलुमनाई हैं कि वो इस ऑफ़िस से जुड़ें और जिस लायक भी मदद होगी इंशाल्लाह वो मैं और मेरा ऑफिस हमेशा करने को तैयार है। अच्छा, आमतौर पे क्या प्रोसीजर होता है प्लेसमेंट जाने का? आप अपने यहाँ के बच्चों के बायोडाटा या उनके सीवी भेजते हैं या वो लोग यहाँ पर आते हैं, क्या होता है मतलब? देखिए वासिफ भाई, दोनों तरीके होते हैं। कंपनीज भी हमसे अप्रोच करती हैं, जैसे मैंने आपसे शुरू में अर्ज किया कि अब माशाल्लाह कंपनीज को अंदाज़ा है कि एएमयू के अंदर एक फुल फ्लैश प्लेसमेंट ऑफिस है, तो कंपनीज भी हमसे अप्रोच करती हैं और हम लोग भी कंपनी से, हमारी जो जैसे हमारा जो ऑफिस है टीपीओ में, आपको ये बता दूं कि तकरीबन जैसे मैं यहाँ का एक सेंट्रलाइज्ड प्लेसमेंट ऑफिसर हूँ, उसके साथ साथ तकरीबन 55 डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में भी डिपार्टमेंट लेवल पे टीपीओज़ हैं जो हम सब एक टीम की तरह काम करते हैं। और हमारे तकरीबन 150-200 स्टूडेंट वॉलंटियर्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी लेवल के इवेंट्स हमारे साथ ऑर्गेनाइज करते हैं। और हमारी अपनी स्टूडेंट्स की पीआर कमेटी है, हॉस्पिटलिटी है, तो हम सब मिलकर एज अ टीम कंपनी से भी अप्रोच करते हैं और हम कुछ कंपनीज भी हमसे अप्रोच करती हैं, तो इस तरह से काम होता है। इस प्रोग्राम के जो मैं तकरीबन अख्ताम पे जा रहा हूँ और आखिर में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज का जो यूथ है उसके मुस्तकबिल के लिए या उसके फ्यूचर को संभालने के लिए या जो भी समझें आप, एक ऐसा मैसेज जो उनके बहुत काम आए। वासिफ भाई, मैं आपके ज़रिए और आपके इस चैनल के ज़रिए जो यूथ को मैसेज देना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, मैं भी इस चीज़ से गुज़रा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि आज का यूथ भी काफ़ी हद तक इस चीज़ से ही जो है वो स्ट्रगल कर रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे यूथ में, मैं इसको जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक अच्छा खासा बड़ा सेगमेंट हमारे यूथ का ऐसा है जो जिसके अंदर क्लैरिटी ऑफ पर्पज़ नहीं है। मतलब करियर, वो कंफ्यूज है कि हाँ, कि करियर क्या होता है और नौकरी क्या होती है, वो कंफ्यूज है नौकरी और करियर में। तो मुझे लगता है कि करियर प्लानिंग हमारा यूथ सही तरह से नहीं कर पा रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है और अपील भी है आपके ज़रिए अपने यूथ से, अपनी कंट्री के यूथ से, कि जितना जल्दी हो सके आप क्लैरिटी ऑफ पर्पस लाइफ में लेके आएँ कि मुझे ये काम क्यों करना है, किस तरह से अपना करियर बनाएं, और वो बहुत ज़रूरी है। और तो उसके लिए 3 चीज़ें मैं आपके ज़रिए अपने यूथ को मैसेज देना चाहता हूँ। 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक अच्छा करियर बनाने में। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि क्लैरिटी ऑफ पर्पस होना चाहिए कि जैसे मिसाल के तौर पे मुझे आईएएस बनना है तो मुझे आईएएस क्यों बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर क्यों बनना है, इंजीनियर बनना है तो क्यों बनना है। अगर ये क्लियर है तो कैसे बनना है अपने आप आसान हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि 3 चीज़ें मैंने अभी आपसे अर्ज़ की थी वो ज़रूरी है। नंबर 1,
आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपको अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, गुड सब्जेक्ट नॉलेज और स्किल्स है, क्योंकि देखिए वासिफ भाई ये ज़माना और आने वाला ज़माना सिर्फ स्किल्स का है। तो जो रेलिवेंट स्किल्स है वो सीखें और जो पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, लाइफ साइंस, उसमें अच्छा बने। नंबर 2, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें, अच्छा बोलें, अच्छा लिखें, वो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी ज़बान में हो। और नंबर 3 ये है कि पॉजिटिव पर्सनैलिटी अपनी बनाएं, वो बहुत ज़रूरी है। देखिए इंसान सब कुछ सीख सकता है, लेकिन अगर उसकी पर्सनैलिटी निगेटिव है तो वो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं स्ट्रगल करेगा। तो बस मेरी यही Positive सोच होनी चाहिए। और बच्चों से रिक्वेस्ट है, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, नेगेटिव लोगों से बचें, नेगेटिविटी से बचें और अपना विजन क्लियर रखें, सेल्फ बिलीव रखें, अपने एम जो भी उनका एम है उसके अंदर वो यकीन रखें, अपनी अप्रोच को, अपनी थॉट को पॉजिटिव रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें, नेगेटिव लोगों से बचें और अपने वक्त को ज़ाया ना करें। सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि ज़ाहिर हम उससे नहीं बच सकते, लेकिन उससे पॉजिटिव यूज़ करें, उसके एडिक्ट ना बने। और ये मान के चलें कि देखिए जो सोशल मीडिया पे आप दुनिया देख रहे हैं वो एक्चुअल दुनिया नहीं है, असली दुनिया बहुत डिफरेंट है। और मेहनत करें, क्योंकि हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेस, बगैर मेहनत कुछ हासिल नहीं है। तो मैं आपके ज़रिए अपनी यूथ से यही मैसेज देना चाहता हूँ। और ये जो ऑफिस है ये सिर्फ एमयू के लिए नहीं है, मेरे लायक जो भी काम है मैं एज ए गार्जियन, एज काउंसलर, एज मेंटर सबके लिए हाजिर हूँ। ख़ासतौर से हमारे एलुमनाई हैं, वो उनकी फैमिलीज़ के लिए जिस लायक भी हैं हम लोग तैयार हैं। कोई भी रहनुमाई है, कोई गाइडेंस चाहिए, कोई किसी भी तरह की रहनुमाई चाहिए, मैं और मेरा पूरी टीम उनके लिए तैयार है। तो दोस्तों ये थे मोहम्मद साल हमीद, हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर। और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपना वक्त हमारे चैनल के लिए दिया और एक बहुत ही अहम और कारगर पैगाम हमारी यूथ के लिए दिया। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और अस्सलाम वालेकुम और आप लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र।